गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 60 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.3 का शुरू करते हैं। 47वां प्रश्न। यहाँ भी हमें उसी तरह त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में प्रश्न मौजूद है, यानी साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री बटे साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर हम यहाँ साइन 27 डिग्री को साइन कॉस 63 डिग्री को यानी दोनों को एक ही राशि में बदलते हैं, सजातीय बनाते हैं। तो यहाँ हम साइन 27 डिग्री को कॉस के फॉर्म में या कॉस 63 डिग्री को साइन के फॉर्म में भी लिखकर बना सकते हैं। तो यहाँ हमने साइन 27 डिग्री को रहने दिया और नीचे कॉस 63 डिग्री को इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यानी 90 में से 27 को घटाते हैं तो 63 डिग्री आता है। और इसका हम लोग उसी तरह होल स्क्वायर करेंगे और प्लस का चिन्ह देते हुए पुनः हम यहाँ भी उसी तरह कॉस 63 डिग्री या साइन 27 डिग्री किसी एक को हम एक ही फॉर्म में रखते हैं, यानी कॉस को साइन में या साइन को कॉस में बदलने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ कॉस 63 डिग्री को सपोज दैट हमने 90 डिग्री में से 27 डिग्री हटा देते हैं तो 63 डिग्री आ जाता है, यानी 90 में 27 दिया तो 63, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री भी इसे लिख सकते हैं। और बटे नीचे हमारा साइन 27 डिग्री पहले से मौजूद है और इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं और पुनः अगले स्टेप पे हम उसी तरह साइन 27 डिग्री लिखा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा यानी 27 डिग्री थीटा की जगह है, हम इसे साइन 27 डिग्री लिख सकते हैं और यहाँ पुनः हम इसे स्क्वायर करेंगे प्लस इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री को हम उसी तरह पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर सिर्फ इसे साइन थीटा के रूप में यानी साइन 27 डिग्री लिख सकते हैं। इसलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यहाँ थीटा के लिए 27 डिग्री और बटे नीचे हमारा पहले से साइन 27 डिग्री मौजूद है और इसका स्क्वायर करते हैं। अब इसे हम आपस में काटते हैं तो 1, इसे भी काटते हैं तो 1, यानी यहाँ हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जिसे हम 1 + 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 को 2 बार गुना करने से 1 ही प्राप्त होता है और इस तरह हमारा ये जो मान हुआ ये हमारा 2 हो गया। इस तरह इस व्यंजक का मान 2 जो आया यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 47 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का ये रहा 48वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 1 to 5 यानी 5 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे और इस एक्सरसाइज का यह अंतिम प्रश्न भी है। तो चलें 48वां का पहला प्रश्न लेते हुए हमें उसी तरह त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में प्रश्न मौजूद है और इसे हमने अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए 3 साइन 5 डिग्री बटे कॉस 85 डिग्री प्लस 2 कॉस 35 डिग्री बटे साइन 57 डिग्री के रूप में लिखा। और इसमें से हम किसी एक को उसी तरह पिछले प्रश्न की तरह सजातीय में लाते हैं, यानी साइन 5 डिग्री को या कॉस 85 डिग्री को किसी एक को हम एक ही राशि में लाते हैं और इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, यानी 3 साइन, इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, यानी 90 में से हम 85 को घटाते हैं तो 5 डिग्री आता है और बटे नीचे हमारा उसी तरह कॉस 85 डिग्री पहले से मौजूद है। इसी तरह यहाँ भी हम 2 कॉस 35 डिग्री, यहाँ सॉरी 33 डिग्री है प्रश्न में, यहाँ हम 33 बना देंगे, ये हमारा 33 डिग्री है। अब हम कॉस 33 डिग्री को कॉस 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी 90 में से 57 को घटाते हैं तो 33 डिग्री आता है और बटे नीचे हमारा पहले से ही साइन 57 डिग्री मौजूद है। अब हम पुनः इसे भी उसी तरह हम अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री को हम पुनः पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर लिख सकते हैं, कॉस थीटा यानी कॉस 85 डिग्री
और बटे नीचे हमारा पहले से cos 85 डिग्री मौजूद है। इसी तरह प्लस 2 इंटू यहाँ गुना का चिन्ह समझें और cos 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात cos थीटा, यहाँ हम साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएंगे। यहाँ हम साइन 57 डिग्री लिखेंगे और बटे नीचे हमारा पहले से साइन 57 डिग्री ऊपर मौजूद है। अब हम इसे काट देते हैं, cos 85 डिग्री cos 85 डिग्री यानी 1, यहाँ भी इसे काट देते हैं तो साइन 57 डिग्री बटे साइन 57 डिग्री तो 1। अब हमारे पास जो राशि हो गया 3 गुने 1 यानी 3 प्लस 2 गुने 1 यानी 2, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 5 जो आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, इस प्रश्न का मान है। इस तरह हम प्रश्न 48 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्न 48 का ये रहा दूसरा प्रश्न। हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में प्रश्न उपलब्ध है, यानी अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने अपने सॉल्यूशन में प्रश्नों को हूबहू लिखा, यानी cot 54 डिग्री बटे tan 86 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बटे cot 70 डिग्री माइनस 2, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम उसी तरह प्रश्न को सजातीय में परिवर्तित करते हैं, यानी cot 54 डिग्री को हम tan 36 डिग्री या tan 36 डिग्री को हम cot 54 डिग्री में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार के सूत्र के आधार पर बदलते हैं। ये और इसी तरह tan 20 डिग्री और cot 70 डिग्री का भी काम करेंगे। तो हम यहाँ cot 54 डिग्री को tan के फॉर्म में बदलने के लिए cot 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री करते हैं, यानी 90 में से 36 डिग्री को घटाएंगे तो 54 डिग्री आएंगे, और बटे नीचे हमें tan 36 डिग्री को उसी तरह रख देना है, प्लस इसी तरह tan 20 डिग्री को हमने रहने दिया, इसलिए कि हमें cot 70 डिग्री को tan के फॉर्म में बदलना है। तो इसे cot 70 डिग्री को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी 90 में से 20 को घटाते हैं तो 70 डिग्री आता है, और यहाँ -2 पहले से अचर राशि उपलब्ध है जिसे हम उस तरह लिख दिए। और अगले स्टेप में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यहाँ थीटा के लिए 36 डिग्री यहाँ हम tan 36 डिग्री लिख देंगे, और बटे नीचे हमारा पहले से tan 36 डिग्री उपलब्ध है। उसी तरह प्लस tan 20 डिग्री हमने लिख दिया अंश वाले राशि को, और नीचे हर वाले राशि को हम उसी तरह पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर बदलते हैं। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात यहाँ tan थीटा, यहाँ थीटा के लिए 20 डिग्री है तो tan थीटा हो जाएंगे, और -2। अब यहाँ इक्वल संख्या रहने से इसे काटते हैं, तो यहाँ 1 + 1 1 + 1 और -2 अर्थात 2 - 2, जिसे हम घटाते हैं तो 0, और ये 0 जो आया इस प्रश्न का मान हुआ, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 48 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 48 का ये रहा तीसरा प्रश्न, जहां हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में प्रश्न उपलब्ध है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ cos 80 डिग्री बटे साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cos 31 डिग्री दिया हुआ है। तो चलें यहाँ भी हम लोग उसी तरह cos 80 डिग्री को साइन के फॉर्म में या साइन 10 डिग्री को cos के फॉर्म में हम इसे परिवर्तित करते हैं, उसी तरह पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर। तो यहाँ हम cos 80 डिग्री को उसी तरह रहने दिए, या फिर हम इसे cos 80 डिग्री को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, यानी 90 में से 10 गया तो 80 डिग्री, और बटे नीचे हम इसे साइन 10 डिग्री को रहने देते हैं, प्लस यहाँ भी हम cos 59 डिग्री को रहने दिए, और यहाँ cosec 31 डिग्री को हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अब हम पुनः अगले स्टेप में cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर होता है साइन थीटा। तो यहाँ cos 10 डिग्री है, तो यहाँ हम इसे साइन थीटा के लिए 10 डिग्री लिखेंगे, यानी साइन 10 डिग्री बटे यहाँ नीचे भी साइन 10 डिग्री हो चुका है, प्लस यहाँ हम cos 59 डिग्री रखने के बाद यहाँ गुणनफल के रूप में दिया हुआ है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
सेक थीटा हमारा पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर होता है। यहाँ थीटा के लिए 59 है, तो हम सेक 59 डिग्री लिख देंगे। और पुनः हम अगले स्टेप में इसे हम इक्वल संख्या रहने से काटते हैं, तो ये हमारा 1 हो गया, प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ हम इसे 1/cos 59 डिग्री लिख सकते हैं संबंध सूत्र से। और यहाँ cos 59 डिग्री और cos 59 को काट दिए तो 1, अर्थात 1 गुने 1, जिसे हम सिर्फ 1 + 1 भी लिख सकते हैं। और इसे हम जोड़ते हैं तो ये 2 जो आया इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान हो गया, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है और आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 48 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 48 का ये रहा चौथा प्रश्न। हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में प्रश्न दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, जहाँ हमें इसका मान निकालना है। तो चलें हम उसी तरह अपने प्रश्नों को अभिज व्यंजक लिखते हुए इसमें से किसी एक कोण को हम बदलते हैं 38 डिग्री, दोनों तरफ के 38 डिग्री को हम या सिर्फ 52 डिग्री या 52 डिग्री को ही बदल कर बना सकते हैं। तो यहाँ हम cos 38 डिग्री को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यानी 90 में से 52 डिग्री को घटाते हैं तो 38 डिग्री आता है, इंटू कॉस हम यहाँ 52 डिग्री को रहने दिए, माइनस यहाँ साइन 38 डिग्री को उसी तरह बदलते हैं, इसलिए इधर भी 38 डिग्री को हमने बदला, तो इसे हम साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। यानी हम 90 में से 52 को घटाते हैं तो हमारा 38 डिग्री आता है उसी तरह, और यहाँ इंटू में साइन 52 डिग्री हम रहने दिए। और अगले स्टेप में हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा, यहाँ हम साइन थीटा के लिए 52 डिग्री रखेंगे, इंटू कॉस 52 डिग्री पहले से है, माइनस यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री को हम उसी तरह सूत्र पर कॉस थीटा यानी cos 52 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू साइन 52 डिग्री पहले से है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे सजा कर लिखते हैं समझने के लिए, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, माइनस यहाँ हम सजा कर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यानी हम यहाँ इस दोनों राशि को हम काट सकते हैं, तो हमारा इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस रहने से ये 0 में बदल जाएंगे, और ये 0 आया, इस प्रश्न का मान हो गया, इस व्यंजक का मान हो गया, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 48 के चौथे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 48 का ये रहा पांचवा प्रश्न, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न भी है। तो चलें प्रश्न 48 का लेते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में प्रश्न उपलब्ध है, यानी अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हम अपने सॉल्यूशन में प्रश्नों को उसी तरह लिखा, यानी सेक 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री प्लस कॉस 49 डिग्री इंटू कॉसेक 41 डिग्री। अब हम इनमें से किसी एक को सेक 41 डिग्री को या साइन 49 डिग्री को, यानी दोनों में से किसी एक को हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र पर रखते हैं, यानी इससे हम सेक 41 डिग्री को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी सेक 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, यानी 90 में से 49 डिग्री को घटाते हैं तो 41 डिग्री आता है, और यहाँ पहले से हम साइन 49 डिग्री को रहने देते हैं, प्लस यहाँ कॉस 49 डिग्री को हम उसी तरह रहने दिए, यहाँ भी हम उसी तरह दोनों में से किसी एक को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र पर रखते हैं, तो यहाँ हम कॉस 49 डिग्री को रहने दिए, और यहाँ कॉसेक 41 डिग्री को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 49 डिग्री को हम घटाते हैं तो 41 डिग्री आता है हमें, यानी 41 डिग्री को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और पुनः अगले स्टेप में हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जानते हैं कि कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक थीटा के लिए यहाँ 49 डिग्री लिखा, इंटू साइन 49 डिग्री पहले से उपलब्ध है, प्लस कॉस 49 डिग्री
इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर इसे हम सेक थीटा लिखते हैं। यहाँ थीटा के लिए 49 डिग्री है, तो हम यहाँ सेक 49 डिग्री लिख देंगे। और पुनः हम कॉसेक 49 डिग्री का त्रिकोणमितीय संबंध सूत्र से जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है, तो हम इसे साइन 49 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ गुना का चिन्ह है, तो हमने गुना का चिन्ह दिया, और यहाँ साइन 49 डिग्री पहले से है, प्लस उसी तरह कॉस 49 डिग्री हमने लिखा, और यहाँ गुना का चिन्ह देते हुए सेक 49 डिग्री को उसी तरह त्रिकोणमिति के संबंध सूत्र से लिख सकते हैं कॉस थीटा। यहाँ कॉस 49 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ कॉस 49 डिग्री और कॉस 49 डिग्री को काट दिया तो 1, साइन 49 डिग्री और साइन 49 डिग्री को काट दिया तो 1, यानी 1 + 1 अर्थात 1 + 1 यानी 2 हो गए। और ये 2 आया, इस प्रश्न का मान हुआ, इस प्रश्न का आंसर हुआ, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 48 के 5वें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज अब हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ। हमारे हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं पूरा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।